80 की उम्र में 18 के दिखोगे। बस ये 12 नियम याद कर लो। दोस्तों, किसी गांव में रहने वाला सबल नाम का एक लड़का जो हमेशा चिंतित, उदास और परेशान रहता था। सबल की चिंता का कारण यह था कि वह उम्र से पहले ही बूढ़ा होने लगा था। सबल की अभी कोई ज्यादा उम्र भी नहीं थी, मात्र 35 साल की उम्र में वह बूढ़ा दिखाई देने लगा था। उसके आगे के बाल सफेद होने लगे थे, उसकी आंखों के नीचे गड्ढे हो गए थे, चेहरे पर अजीब सी झुर्रियां पड़ गई थी। अपनी इसी हालत के कारण सबल हमेशा चिंतित और परेशान रहता था और उसका स्वभाव भी काफी चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो गया था। सबल के माता पिता भी अपने बेटे की इस तरह की स्थिति को देखकर काफी चिंतित रहते थे। वह भी सोचते थे कि उनका बेटा जवानी में ही बूढ़ा दिखाई देने लगा है। सबल के माता पिता ने अपने बेटे को स्वस्थ बनाने के लिए कई ठोस उपाय भी किए, लेकिन उनका कोई भी उपाय कारगर नहीं हुआ। सबल के माता पिता ने सबल के लिए कई तरह की आयुर्वेदिक औषधियों का भी प्रयोग करवाया। बड़े बुजुर्ग और अनुभवी लोगों की जितनी भी बातें थी, सबका उन्होंने पालन भी करवाया, लेकिन सबल के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। इस बात को लेकर सबल के माता पिता और सबल सभी परेशान रहते थे। फिर एक दिन की बात है कि एक व्यक्ति सबल के घर पर आया और कहने लगा कि यहाँ से कुछ दूर पर एक साधु बाबा आए हुए हैं, जिनकी उम्र तो 80 साल की है, लेकिन वह उम्र में 18 साल के दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उनके शरीर पर बुढ़ापे का कोई असर ही नहीं है, जैसे उनके शरीर में बुढ़ापा रुक सा गया है। मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि यह साधु बाबा बड़े ही अनुभवी है और यह कुछ ऐसे नियमों के बारे में भी जानते हैं जिनका पालन करने के बाद कोई भी व्यक्ति 80 की उम्र में 18 साल का जवान दिखने लगेगा। उस व्यक्ति ने सबल के माता पिता से कहा कि यदि मेरी बात मानो तो तुम भी सबल को लेकर के उसी साधु के पास चलो। वह साधु बाबा सबल के लिए जरूर कोई न कोई उपाय बताएंगे। दोस्तों, यही सोचकर अगले दिन सुबह सबल और सबल के माता पिता उस साधु की कुटिया में पहुंचे। वे तीनों साधु बाबा के पास पहुंचकर सबसे पहले तो साधु बाबा को दंडवत प्रणाम किया और बोले कि मुनिवर, ये मेरा इकलौता पुत्र है, इसके सिवाय मेरी कोई औलाद भी नहीं है। अब हमारी उम्र तो बुढ़ापे की हो चली है। मेरे बालों का पकना, दांतों का गिरना, आंखों के नीचे काले धब्बे का आना, शरीर में त्वचा में झुर्रियां पड़ना, यह तो बुढ़ापे के लक्षण है। लेकिन मेरा पुत्र जो जवानी में ही बूढ़ा दिखाई देने लगा है, इसकी उम्र मात्र 35 साल की है, फिर भी उसके बाल पक गए हैं, इसके दांत कमजोर हो गए हैं, इसकी आंखों से इसे कम दिखाई देता है, आंखों के नीचे काले घेरे बने हुए हैं, इसकी त्वचा में झुर्रियां पड़ गई हैं, यह जवानी में ही बूढ़ा दिखाई देने लगा है। मेरी चिंता का सबसे बड़ा कारण यही है कि मेरा पुत्र जवानी में ही बूढ़ा होने लगा है। अब आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए कि जिससे मेरा पुत्र दूसरे लोगों की तरह अच्छा और स्वस्थ जीवन जी सके। साधु महाराज ने सबल की पिता की बातों को बड़ी ही गंभीरता से और बड़े ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगे कि आयुर्वेद में स्वस्थ जीवन जीने के लिए कई नियम बताए गए हैं और वह सभी नियम व्यक्ति को जवान और स्वस्थ बनाए रखते हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें आयुर्वेद के 12 ऐसे नियमों के बारे में बताऊंगा जिनका पालन करने के बाद कोई भी व्यक्ति उम्र से पहले बूढ़ा नहीं होगा। यदि आप अपने बेटे सबल को इन 12 नियमों का पालन करवाते हैं तो वह भी एक अच्छा और स्वस्थ जीवन जी सकेगा और जो भी व्यक्ति इन 12 नियमों का पालन करेगा वह 80 साल की उम्र में 18 साल का दिखने लगेगा। उस साधु ने कहा कि सबसे पहला नियम है तनाव मुक्त होना। लंबे समय तक स्वस्थ और रोगमुक्त जीवन जीने के लिए इंसान को तनाव मुक्त होना जरूरी है। आप चाहे कितना भी अच्छा भोजन कर लें, चाहे कितनी भी पौष्टिक चीजों से भरपूर चीजों को अपने भोजन में सम्मिलित कर लो और चाहे कितना भी आप व्यायाम कर लो, लेकिन यदि आपके जीवन में तनाव है, आपका मन बीमार है, आप अंदर से खुश नहीं हैं, तो वह पौष्टिक भोजन आपके शरीर में कोई काम करने वाला नहीं है और न ही आपके व्यायाम आपके शरीर के लिए कोई काम करने वाले हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि स्वस्थ तो वही व्यक्ति है जिसका मन प्रसन्न है। मानसिक स्थिति सही न होने पर उसका असर शरीर के हर अंग पर पड़ता है। ऐसे व्यक्ति का पाचन तंत्र खराब रहता है, ऐसे व्यक्ति को ठीक से नींद नहीं आती है, ऐसे व्यक्ति को सही से भूख भी नहीं लगती है। इसलिए हमें कभी भी अनावश्यक रूप से चिंता और तनाव में नहीं पड़ना चाहिए।
लेकिन चिंता और तनाव परेशानियां आती क्यों हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा गलत आचरण, अनुशासनहीनता और अनियमित इंद्रिय भोग। अगर इंसान अपनी आदतों में सुधार लाए और नियमों का पालन करे और अपनी बेवजह की इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण रखे, तो उसके जीवन की आधी से ज्यादा चिंता और समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। तो सबसे पहला नियम है चिंता और तनाव से मुक्त रहना। इसके लिए व्यक्ति को अपनी आदतों में सुधार लाना होगा। उस साधु ने कहा कि इंसान को लंबा जीवन जीना और स्वस्थ रहने के लिए दूसरा नियम है कि आप जब भी बैठें तो अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठें और गहरी सांस लेने की आदत डालें। हमारा उठना, बैठना, चलना, श्वास लेना और लेटना, इसका हमारी उम्र पर सीधा असर पड़ता है। इसीलिए सीधा बैठने की आदत डालो। सोते समय भी हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे शारीरिक अंगों पर बेवजह का भार नहीं पड़ता और वह लंबे समय तक काम करते रहते हैं। इसके साथ ही पेट से भरकर गहरी सांस लेना इंसान को लंबे समय तक जवान और स्वस्थ बनाए रखता है। तीसरा नियम है आपको अपने सोने का, उठने का, खाने का समय निश्चित करना। अक्सर लोग इस पर ध्यान नहीं देते कि वह किसी भी समय सो जाते हैं, किसी भी समय भोजन कर लेते हैं और किसी भी समय वह जागते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है और इसका सीधा असर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार हमें रात्रि में जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 4 से 5 के बीच में जागना चाहिए। रोज एक ही समय पर उठने सोने पर शरीर के सभी अंगों के कार्य प्रणाली बेहतर कार्य करती है। साथ ही इस नियम का पालन करने से हमारा भोजन भी आसानी से पच जाता है और सुबह हमारा पेट अच्छी तरह से साफ हो जाता है, जिससे कब्ज की समस्या पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। हमारी आंतों में जमा हुआ मल बाहर निकल जाता है। जब पेट में भोजन सही से पचता नहीं है तो कब्ज की समस्या होती है, जिसके कारण कई तरह की बीमारियां होती हैं। इसी कारण से त्वचा में झुर्रियों व रूखापन आता है। इसलिए यदि लंबा जीवन जीना चाहते हो तो सोने, जागने और भोजन करने का समय निश्चित रखिए और यह नियम का पालन करिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में न तो सोने का समय है और न तो जागने का समय है और न तो खाने का समय है, वह कभी भी सोते हैं, कभी भी खाते हैं और कभी भी किसी भी समय जागते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत ही जल्दी बूढ़े हो जाते हैं और अपना पूरा जीवन जी नहीं पाते। इसलिए जीवन में अनुशासित रहो। साधु महाराज ने सबल और उसके पिता से कहा कि चौथा नियम है अपनी भूख से थोड़ा कम भोजन करो। एक कहावत है कि कम खाओ और गम खाओ। गम खाने वाले व्यक्ति के जीवन में अनायास चिंता और तनाव नहीं होता और कम खाने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी पाचन तंत्र उसका खराब नहीं होता। इसीलिए कम खाने वाला भी सुखी रहता है और गम खाने वाला भी सुखी रहता है। आयुर्वेद में एक कहावत है कि जो कम खाएगा वह लंबा जिएगा। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति अपनी भूख से थोड़ा कम भोजन करता है वह लंबे समय तक जीवन जीता है। और इसका कारण है कि जब भी हम अधिक भोजन करते हैं तो हमारे पेट में भोजन को पचाने वाले जो पाचक रस निकलते हैं वह पर्याप्त नहीं होते, जिससे हमारा भोजन पचने के बजाय हमारी आंतों में सड़ने लगता है और बहुत से विष पैदा करता है, जो रक्त के माध्यम से हमारे शरीर में मिल जाते हैं और तरह तरह की बीमारियों के रूप में वे बाहर आने लगते हैं। इसीलिए भोजन जब भी करें तो कम मात्रा में करें। कम भोजन करने वाले व्यक्ति का शरीर आलस से, थकान से मुक्त रहता है। इसलिए भोजन कम मात्रा में ही करना चाहिए। पांचवा नियम है हर दिन 16 घंटे का उपवास के नियम का पालन करो। रात को जितना जल्दी हो सके भोजन कर लीजिए। यदि रात का भोजन 8 बजे किया गया है तो अगली सुबह 12 बजे तक कुछ भी मत खाओ। अगर रात का भोजन 7 बजे किया गया है तो सुबह 11 बजे तक कोई भी ठोस चीज मत खाओ। इन 16 घंटों में आप किसी भी सब्जी का जूस, नारियल का पानी ले सकते हैं और कोई भी लिक्विड चीज आप ग्रहण कर सकते हैं। कोई भी ठोस चीज ग्रहण मत करें। ऐसे व्यक्ति का शरीर निरोगी और चेहरा चमकदार और मन प्रसन्न रहता है। लेकिन कुछ व्यक्तियों को लगता है कि कम खाने और उपवास करने से शरीर कमजोर हो जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जबकि 16 घंटे के उपवास करने के बाद हमारी आंतों में फंसा हुआ अनपचा भोजन पूरी तरह से पचकर मल के रूप में बाहर निकल जाता है। जिस व्यक्ति के शरीर में किसी तरह की गंदगी जमा नहीं होती, उसका शरीर लंबे समय तक जवान और युवा बना रहता है। छठा नियम है भोजन करने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए।
आयुर्वेद के अनुसार भोजन करने से ठीक 40 मिनट पहले पानी पीना उत्तम माना गया है। भोजन करते समय यदि जरूरत महसूस होती है तो कुछ घूंट पानी पिया जा सकता है, लेकिन भोजन करने के तुरंत बाद पानी पीना जहर माना जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि भोजन करने के तुरंत बाद भोजन पचाने के लिए पेट से अम्ल निकलता है, जिसे जठराग्नि कहते हैं। और जब हम भोजन करने के बाद तुरंत पानी पी लेते हैं तो हमारी जठराग्नि शांत हो जाती है, जिसके कारण भोजन ठीक से पचता नहीं है और पेट में पड़े पड़े सड़ना शुरू कर देता है, जिसके कारण पेट से संबंधित बीमारियां जैसे खट्टी डकार आना, कब्ज का होना, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कब्ज सभी बीमारियों की जड़ है। यह हमें उम्र से पहले ही बूढ़ा बना देती है। इसलिए भोजन करने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। पानी हमेशा भोजन करने के 1 घंटे के बाद ही पिए। 7वां नियम है ईश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि ईश्वर पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति अपने जीवन में ज्यादा कामयाब होता है और ईश्वर पर भरोसा न रखने वाले जीवन में उतना अधिक कामयाब नहीं हो पाते जितना उन्हें होना चाहिए। ईश्वर पर भरोसा रखने वाले लोगों का जीवन में यदि काम का परिणाम कोई अच्छा भी नहीं आता है तो ये लोग उसका परिणाम ईश्वर पर छोड़ देते हैं, जिसके कारण उनके जीवन में चिंता और तनाव कम होता है, क्योंकि ईश्वर पर भरोसा करने वाले लोग अपने जीवन के तनाव और चिंता सब ईश्वर को सौंप देते हैं और उन पर भरोसा रखते हैं। ऐसे लोग ज्यादा खुशहाल माने जाते हैं। इसी कारण से यह लोग लंबा जीवन जीते हैं। 8वां नियम है चीनी और नमक का सेवन कम करो। चीनी का अधिक सेवन करने से मोटापा और रक्त में शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है, जो कि बहुत सी गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। चीनी हमारी त्वचा में चर्बी को इकट्ठा करती है और त्वचा के रंग को गाढ़ा करती है, जिससे व्यक्ति कम उम्र में ही अधिक उम्र का दिखाई देने लगता है। साथ ही अत्यधिक नमक खाने से शरीर में बहुत से नुकसान होते हैं, इसलिए इन सब का संतुलन बनाए रखें। और 9वां नियम है पर्याप्त मात्रा में नींद लें। पर्याप्त नींद न लेने से रात से अधिक देर से सोने से शरीर में ऊर्जा की कमी होती है और ऐसे में व्यक्ति उम्र से पहले ही बुजुर्ग दिखाई देने लगता है। चेहरे की चमक उसकी गायब हो जाती है, त्वचा में झुर्रियां पड़ने लगती हैं। इसलिए पर्याप्त मात्रा में नींद लें, क्योंकि नींद हमारे लिए और हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नींद के बाद व्यक्ति के शरीर में एक नई तरह की ऊर्जा का संचार होता है। 10वां नियम है यदि आप अपने आप को जवान और लंबे समय तक स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हर दिन कम से कम आधे घंटे के लिए आप अपने आप के लिए समय निकालें। ऐसे में आप ध्यान, योगा और प्राणायाम करना शुरू कर दें। यह सबसे कारगर और प्रचलित तरीका है। ध्यान, प्राणायाम, योग यह खुद को जवान और स्वस्थ बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। ऐसा करने से सांस संबंधी रोग पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। 11वां नियम है अपने खाने में अधिक से अधिक हरी सब्जियां और फलों का प्रयोग करना। फल और हरी सब्जियां जल्दी पच जाती हैं, जिसके कारण प्राण शक्ति को अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती। भोजन को पचाने में हमारी प्राण शक्ति शरीर की मरम्मत करने में और शरीर की गंदगी को बाहर निकालने में काम करती है, जिससे हमारा शरीर निरोगी, स्वस्थ, जवान और युवा बना रहता है और शरीर पर एक विशेष प्रकार का तेज हो जाता है। 12वां नियम है किसी भी तरह का नशा, धूम्रपान व मदिरापान से खुद को दूर रखना, क्योंकि नशा इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। नशा, धूम्रपान और मदिरापान करने वाला व्यक्ति अपने शरीर से तो रोगी रहता ही है और साथ ही वह उम्र से पहले ही बूढ़ा और कमजोर दिखाई देने लगता है। इसलिए किसी भी प्रकार के नशे को अपने जीवन का हिस्सा मत बनाइए। यह थे जीवन के 12 नियम। इन 12 नियमों को पूर्ण रूप से पालन करने वाला व्यक्ति 80 साल की उम्र में 18 साल का दिखाई देता है। अब सबल और उसके माता पिता को जीवन के इन 12 नियमों का पता चल चुका था। वह इनको जान करके बहुत खुश थे। वे सोच रहे थे कि इनका पालन करने के बाद उनके जीवन में चमत्कारिक रूप से बदलाव आएंगे। साधु महाराज ने सबल से कहा कि देखो सबल, तुम यदि इन 12 नियमों का पूरी तरह से ईमानदारी से पालन करोगे तो तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक रूप से बदलाव जरूर आएंगे और तुम लंबे समय तक एक स्वस्थ जीवन जी सकोगे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यह वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।